स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों का एक साथ एक चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। वो है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत ही आसान पोर्शन है और इससे जितने भी मार्क्स आता है ना, दोनों बोर्ड में तो अलग अलग हिसाब से मार्क्स आता है, तो पूरे नंबर इसमें से आराम से आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान पोर्शन है और ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए ही है। ठीक है ना, एक साथ एक ही वीडियो में है। देखो क्या है, मैंने बताया चैप्टर का नाम क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी ये चैप्टर का नाम है, टेंडेंसी। देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि कोई भी एक स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है, उसका एक हम वैल्यू लेते हैं जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा वैल्यू जो पूरे स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि मैं बात करूं कोविड के समय में, या फिर अभी भी ऐसा बोला जाता है कि हर दिन 150 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हर दिन 150 केसेस एकदम एग्जैक्ट आ रहे हैं? नहीं, किसी दिन 150 से कम, किसी दिन 150 से ज़्यादा, लेकिन 150 क्या है, जो भी डेटा हमें मिल रहा है उस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, यही है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका हम लोग बात करें तो इसको मेजर करने का 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। एक तो है मीन या अरिथमेटिक मीन कह लें, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। ठीक है ना, तीसरा है मोड। ये 3 तरीके हैं, 3 तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा उसमें ओजाइव भी आ जाएगा, ठीक है, हिस्टोग्राम आ जाएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए ग्राफ चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं मोटा मोटी बात, मतलब ये जो 3 पोर्शन है तीनों पे मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से डिटेल में। इसके अलावा मीन के भी 3 पार्ट होते हैं, 3 तरीके से हम लोग इसको 3 तरीका है तो सॉल्व करने का मीन का। एक तो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, जो कि सिंपल से मेथड है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है, शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट कट मेथड, और एक है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, 3 मेथड हो गए। तो इन तीनों मेथड पे भी डिस्कस करेंगे, फिर मीडियन पे डिस्कस करेंगे और मोड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हम लोग बात करें तो जैसे कि आज हम लोग मीन, और आज हम लोग बस ये कवर करेंगे। ठीक है, क्या कवर करेंगे, मीन और डायरेक्ट मेथड पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, उसके बाद वाला वीडियो में मीडियन, उसके बाद वाला वीडियो में मोड, यानी कि करीब करीब 4 वीडियो के आसपास बनेगा इसके ऊपर। ठीक है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर मैं लूँ कि कैलकुलेट द मीन, कैलकुलेट द मीन, कैलकुलेट द मीन और अरिथमेटिक मीन ऑफ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पहले मैं ले रहा हूँ। 5.7, 5.7, 6.6, 7.2, 7.2, 9.3, 6.2, इसका मीन निकालना है। ठीक है, इसका मीन निकालना है। तो पता है एकदम सिंपल सा जो मीन होता है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको सबको सम कर दो, क्या करो, सबको सम कर दो। 5.7 प्लस 6.6 प्लस 7.2 प्लस 9.3 प्लस 6.2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ये जो है ना, ये जो दिए हुए हैं ये क्या है, 5.7, ये जो भी नंबर दिया हुआ है 5.7, 6.6, 7.2, 9.3, 6.2, इन ये सब क्या ऑब्जर्वेशन है, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ये इसको वेरिएट भी बोलते हैं हम लोग, मतलब इसको नहीं बोलेंगे हम, इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे x1 x2 x3 से रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ वेरिएट कहलाएगा। ठीक है, ये सभी ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। तो पांचों ऑब्जर्वेशन को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो, इसको अगर हम लोग मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 डॉट, हमें नहीं पता xn, मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो, पक्का समझ रहे हो ना। अच्छा, ये जो मैंने ऐड किया ना, x1 प्लस x2 प्लस x3, इन सब को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सिंबल क्या है, ये सिंबल है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है ना, सिग्मा, सिग्मा एक्स आई, ये आई क्या है, आई जो है 1 से n है, बाई n। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना ये सबको मैं ना लिख करके मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करूंगा। देखो जब तुम एक बार आई की वैल्यू 1 रखो तो x1,
ये समेशन ही होता है, सम होता है, ठीक है ना। एक बार हमने आई की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा तो x1, एक बार हम आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो x2, एक बार हम आई की वैल्यू 3 रखेंगे x3। ये क्या 1 से n है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 n टर्म, मतलब तुम्हें 10 टर्म दिया हुआ, 10 टर्म दिया हुआ, तुम क्या लिखोगे i इक्वल्स टू 1 से n तक, ठीक है। ये तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का, इसको सिग्मा से बोलते हैं, ठीक है। ये था एक सिंपल सा मेथड। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे क्या बोल रहा है कि द मीन ऑफ द नंबर, एक और देखो क्या है, 6 y 6 y 7 x 14 हो गया, बस इतना है, ठीक है। बोला है ना इस सब का मीन कितना है, 8 है, इन सब का मीन जो है वो 8 है, इन सब का मीन जो है वो 8 है। तो बोला है ना कि एक्सप्रेस करो इन एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, मीन दिया हुआ है। यहाँ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिखेंगे 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14 बाई कितना था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 8। 8 क्यों, क्योंकि मीन दिया हुआ है। मीन तो ऐसे निकलता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम बाय टोटल नंबर से डिवाइड करते तो मीन निकल जाता है। मीन बुक में दे दिया, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इन सबको सम कर दो, तो सबको सम करो कितना है, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 7 27 आ गया, प्लस x प्लस वाई, समझ रहे हो ना। इज इक्वल्स टू 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 40 आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, 40 माइनस 27, तो क्या बोला एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस एक्स, एक्स उधर चला गया, तो एक्सप्रेस कर दिया हमने y को इन टर्म ऑफ x। ये मैंने एकदम बेसिक बात बताया मीन का। अभी जो हम लोग मीन देख रहे हैं ये बहुत ही आसान है, एकदम आसान। अभी हम लोग गए भी नहीं है, ये मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन है। ये ऐसा लग रहा है ना कि एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज निकाल रहे हैं ना। नाम क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है उसका हम लोग एकदम मीन ही निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सेंट्रल लिख ही दिए हैं, वर्ड ही लिख दिए हैं, एकदम उसको मिडिल वाला हम लोग निकाल रहे हैं। या फिर एक ऐसा डेटा जो पूरे स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वही है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके 3 मेथड था, हम लोगों ने 3 मेथड पे डिस्कस करेंगे, अभी किए नहीं है, बेसिक बात था। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने क्या बताया, ऑब्जर्वेशन का बात कर रहा था ना। जैसे कि मान लो ये जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया x1 x2 x3 x4 x5, बस मैं यहीं तक ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मान लो x1 जो ऑब्जर्वेशन है वो f1 बार रिपीट हो रहा है, x2 f2 बार, x3 f3 बार, x4 f4 बार, x5 f5 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है ना, वो जो रिपीटेशन है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे क्लास में 60 स्टूडेंट है, ठीक है, और स्कूल में तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट हो गया 20 मार्क्स का, 60 स्टूडेंट है, ठीक है, 60 स्टूडेंट है, और 20 मार्क्स का क्या हो गया, सरप्राइज टेस्ट मार्क्स का सरप्राइज टेस्ट हो गया। तो ये 60 बच्चे हैं, किसी का 18 आया होगा, किसी का 0 भी आया होगा, किसी का 19 आया, किसी को 20 में 20 आया होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, 20 में 20 भी आया होगा, किसी का 19 भी रिपीट हुआ होगा, कई बार 19 भी रिपीट हुआ होगा, ठीक है। ऐसे 60 बच्चे का मार्क्स लिखा हुआ है। तो मैं अगर बोलूं कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो जैसे कि तुम सोचोगे कि पहले अभी हम बताए थे ना क्या करना, सभी के मार्क्स को सम करके 60 से डिवाइड कर देंगे, ओके। पर ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 60 है, तो 60 नंबर को तुम ऐड करोगे और फिर 60 से डिवाइड करोगे, बहुत ही टीडियस हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। सभी स्टूडेंट के मार्क्स को तुम ऐड करके 60 से डिवाइड करोगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा, हमने देखा कि अच्छा ऐसे बच्चे होंगे जिसका मार्क्स रिपीट हो रहा होगा। मान लो कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 मार्क्स आया है, तो वो हमने क्या किया कि x1 रिपीट हो रहा है f1 बार। ये f1 क्या कर रहा है, सपोज करो x1 क्या है, x1 क्या है, 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स कितने बच्चों को आया, 2 बच्चे को आया, तो ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 19 मार्क्स कितने बच्चों को आया, 3 बच्चों को आया, तो ये 19 मार्क्स यहाँ पे 3 होगा, रिपीट होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ना, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन जो था, ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इस केस में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, तो देखो x1 को f1 से मल्टीप्लाई करो, x2 को f2 से मल्टीप्लाई करो, x3 को f3 से मल्टीप्लाई करो, x4 को f4 से मल्टीप्लाई करो, x5 को f5 से मल्टीप्लाई करो, और फाइनली सबको
ऐड कर दो। तो सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस x5 f5, इतना सबको सम करोगे ना, तो मैथ में जैसे कि मैं तुम्हें अभी कुछ देर पहले सिखाया था सिग्मा, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे समेसन एक्स आई एफ आई। और यहाँ पे इन फ्रीक्वेंसी को भी तो ऐड करना होगा ना, क्या करना होगा, इन सारे फ्रीक्वेंसी को तुम ऐड करोगे, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5, तो इन सबको ऐसे ना लिख करके तुम ऐसे लिख दो समेसन एफ आई। और मैंने क्या कहा अभी, अरिथमेटिक मीन निकालो, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, समेसन एक्स आई एफ आई बाई समेसन एफ आई। मतलब कि ये जो तुम प्रोडक्ट किए थे, प्रोडक्ट करने के बाद सम किए, सम करके जो आया उसको फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर दिए, यही था अरिथमेटिक मीन। इसको पे क्वेश्चन देखो, मैं इन सबको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इनको इरेज करके मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, समेसन एक्स आई एफ आई, समेसन एक्स आई एफ आई, ठीक है। ये भी मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन इसी के ऊपर, जैसे कि क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दिया है, नंबर दिया हुआ है 5 10 5 10 5 10 15 20 25 30 25 30 और 35। अच्छा, ये सब जो हम लोग मीन निकाल रहे हैं ना, ये सब क्या अनग्रुप डेटा के लिए है। अनग्रुप डेटा मतलब कोई ग्रुप नहीं है, जब ग्रुप बन जाएगा तो उसको हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। अनग्रुप डेटा को हम लोग सॉल्व किए हैं इस तरीके से। ये जो है ना, ये जो तरीका है ना, ये पता है 1 नंबर या 2 नंबर के मार्क्स में आता है, ऐसा आता है, बिल्कुल आता है हाँ, ठीक है ना। ये हो गया 35। फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी बोल दिया, बुक में बोला फ्रीक्वेंसी क्या बोला है, ये फ्रीक्वेंसी है 1 2 1 2 1 2 5 6 1 2 5 6 3, फिर क्या है 2 1, ठीक है 2 1। ये क्या है फ्रीक्वेंसी, मैं इसको एफ आई से लिख रहा हूँ, ठीक है, माथे पे मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, इसको हमने लिखा एक्स आई से लिखा, और फाइनली अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा एक्स आई एफ आई, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए 5, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 20, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या है 75, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना है 120, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है 75, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कितना है 60, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किए क्या आया 35 आया। ये सब क्या है, ये सब है एक्स आई एफ आई। अब सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। ये क्या है, समेसन एक्स आई एफ आई, ऐड कर दो सबको। देखो 60 प्लस 20 80 प्लस 120 200, ये होगा 200 ये, ठीक है, ये 200 हो गया। 75 इंटू 75 क्या होगा 150, ठीक है, 5 में 10 14 15, और ये क्या है 35 है, तो ऐड करो 5 8 3 385 आया। अब तुम्हें इसको भी तो ऐड करना है ना, ये समेसन एफ आई है ना, इन सबको भी तो ऐड करना है। तो 5 2 7 1 8 8 2 10 11 14 20 20 आया। तो क्या निकालना था, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ये क्या होगा, समेसन एक्स आई एफ आई बाई समेसन एफ आई। मतलब कि इन सब को 20 से डिवाइड करना है, यानी 385 को 20 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, मतलब कि 19.25 के आसपास आएगा, ठीक है ना, 19.25 के आसपास आएगा। स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का आंसर का, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ पूछा है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। अब अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो डायरेक्ट मेथड ही है, पर वो किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बोला, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ये दिया हुआ क्या एफ, ये क्या दिया हुआ एक्स, ये ऑब्जर्वेशन है, ये उसका रिपीटेशन है। तो क्या निकालेंगे हम, एक्स आई एफ आई निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल लेते हैं, एक्स आई एफ आई निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, एक्स आई एफ आई। तो 5 इंटू 20 क्या होगा 100, 6 इंटू 70 102, 7 इंटू एफ 7F, 8 इंटू 10 80, 9 इंटू 8 72, 10 इंटू 6 60, 11 इंटू 7 77, 12 इंटू 6 72। क्या करना है, ऐड करना है, समेसन एक्स आई एफ आई निकालना, ठीक है। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, 2 2 4 6 13, 5 6 3 आया, ठीक है, और प्लस 7F आया,
ठीक है ना ये, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 74 प्लस एफ आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, क्या है 34 और 2 2 4 74 प्लस एफ, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन बुक में दे दिया है वो है 7.5, अरिथमेटिक मीन बुक में दे दिया 7.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ पूछा है, ठीक है ना। तो देखो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, समेशन एक्स आई एफ आई ये बाई समेशन एफ आई, ये कितना है 563 प्लस 75 बाई समेशन एफ आई, ये क्या है 74 प्लस एफ, और 7.5 है, ठीक है ना, क्या है 7.5 है, 7.5 है, इसको लिख सकते हैं 75/10, और चाहे तो काट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 को से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 1126 प्लस, अच्छा ये 7f है, मैं 75 लिख दिया था, क्या होगा 14f, 15 को 74 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 110, ठीक है ना, और 15 प्लस एफ क्या होगा 15f आएगा, ये उठ के इधर आया, ये उठ के उधर गया, तो 1126 माइनस 1110 और 15f माइनस 14f, तो क्या आएगा यहाँ पे 16f, यानी कि f पूछा था वो कितना आएगा 16 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ f, एथमेटिक मीन दिया था, f निकालना था, समझ रहे हो ना बात को यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग ग्रुप डेटा को सॉल्व करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट लो। देखो अब हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालेंगे ग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा क्या है, देखो ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा का मतलब क्या है, अभी हम बात कर रहे थे ना कि तुम्हारे क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे का हर एक का मार्क्स 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 60 बच्चे हैं और 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, जिसमें से हर बच्चे अलग अलग मार्क्स लाए थे। तो मैंने बोला अरिथमेटिक मीन निकालो, तुम क्या करोगे सिंपली सबको ऐड करके 60 से डिवाइड कर दोगे, अरिथमेटिक मीन निकल जाएंगे, लेकिन बहुत टीडियस होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एक और तरीका निकाला। क्या निकाला कि हम चेक करते हैं कि ऐसा स्टूडेंट जिनका मार्क्स रिपीट हुआ है उसको एक साथ रखते हैं। जैसे कि 19 मार्क्स 3 लोग रिपीट की, 3 लोगों को आया था ना, तो 19 मार्क्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रीक्वेंसी आया था, फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किए, उसको ऐड किया, फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, डिवाइड किया, ऑटोमेटिक में निकल गया, बिल्कुल निकल गया, आसान था। लेकिन वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेंदी होगा। उसको भी कम करने के लिए ग्रुप डेटा आया। ग्रुप डेटा क्या आया कि जैसे कि तुम्हारे क्लास में 60 बच्चे हैं ना, उसको तुम डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करो, देखो कुछ बच्चे 60 बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 0 से 10 के बीच आया है, किसी का 10 से 20 के बीच आया है, किसी का 20 से 30, नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। बच्चों को डिवाइड कर दो 0 से 10 के बीच जो बच्चे हैं ना, मतलब 0 से 10 ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स 5 आया है, मतलब 5 आया है या फिर जो भी आया है, मतलब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, अलग अलग अपने हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, अपने मन से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये तुम्हारा ये वाला ना 60 मार्क्स ना लेकर के तुम 60 ना लेकर के अब एक काम करो, बात करो कि 100 मार्क्स एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 60 बच्चे हैं, 100 मार्क्स का, किसी का 0 से 10 के बीच मार्क्स आया, किसी का 10 से 20 के बीच मार्क्स आया, 20 से 30 के बीच मार्क्स आया, 30 से 40 के बीच आया, 40 से 50 के बीच आया। इस तरह से मान लो 0 से 10 के बीच 5 बच्चे आए हैं, इसमें जो भी आया, इसमें जो भी आया है, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। इसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप डेटा बोलते हैं, ठीक है ना। ये जिसमें से ये जैसे कि हमने लिखा, तो इसको हम बोलेंगे लोअर, ये लोअर हो गया, लोअर लिमिट बोल देते हैं, ये क्या अपर लिमिट बोल देते हैं। ये लोअर है, ये अपर है। इस केस में देखो ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर और अपर, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी हम लोग जो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या है, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला तुम्हें निकालना पड़ेगा क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लास मार्क क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क निकालना हो गया, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है, तो एक काम करो, जो लोअर लिमिट है उसको 2 से डिवाइड करो और अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करो और ऐड कर दो, तो क्या आएगा 5 आएगा। या फिर यूं कह लो, लोअर को अपर से ऐड करके टोटल को 2 से डिवाइड कर, भी 5 आएगा, जो सही लगे। ये ज़्यादा सही रहेगा, क्यों, लॉन्ग टाइप का होगा या कुछ बड़ा जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो होगा ना, मतलब अगर बहुत बड़ा हो गया ना, उसको 2 से डिवाइड करने में तो समय लगेगा। इसलिए काम करो, लोअर को अलग 2 से डिवाइड कर लो, अपर को अलग 2 से डिवाइड कर लो, दोनों को ऐड कर दो। एक तुम्हें सिर्फ ये पहले केस में करना है, सिर्फ पहले केस में करना है। यहां पे
ठीक है। बाद में क्या करना है, तो एक काम करना, बाद में क्या करना है, यहाँ पे क्या है 5 आया ना, बाद में क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि क्लास साइज क्या है, ठीक है ना। क्या देखना, चेक करना है क्लास साइज तुम्हें चेक करना होगा। अब क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज चेक करना है। क्लास साइज होता क्या है, क्लास साइज अपर को लोअर से सब्ट्रैक्ट कर दो, अपर को लोअर से सब्ट्रैक्ट कर दो, निकल जाएगा कितना है 10। एक क्वेश्चन में क्लास साइज जो है वो सेम होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, चेक कर लो। विद जो होगा वो क्या कहलाएगा, क्लास साइज कहलाएगा। तो अब एक काम करो, ये पहला निकाल लिया ना, अब इसमें 10 ऐड करते जाओ, इसमें 10 ऐड करो क्या आएगा 15 आएगा, इसमें 10 ऐड करके क्या आएगा 25 आएगा, इसमें 10 ऐड करके क्या आएगा 35 आएगा, इसमें 10 ऐड करके क्या आएगा 45 आएगा। समझ गए, बस 10 ऐड करते हुए चले जाओ, हर प्रीसीडिंग में 10 ऐड करते हुए चले जाओ, बस बाकी सब नहीं निकालना पड़ेगा। क्लास एग्जाम में समय नहीं रहता है, तुम बैठ के इसका निकालोगे, इसको ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे, इसको ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे, ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे, उतना समय नहीं रहता है। तुम एक निकाल लिए ना, अब बाकी सब में 10 ऐड करते जाओ, बाकी सब में 10 ऐड करते जाओ, ये तुम्हारा क्लास मार्क निकले। क्लास मार्क इसको हम लोग YI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे, फाइनल FIYI निकाल लेते, FIYI निकाल लेते, यानी कि 10 इंटू 5 50, 6 इंटू 15 90, ये क्या हो गया 200 हो गया, ये क्या हो गया 420, अब ये क्या हो गया 225, इन सबको सम कर दो, क्या होगा 5985, ठीक है। ये हो गया 5 2 2 4 13 18 985, इसको ऐड कर लो, इन सबको भी ऐड कर लो, क्या आएगा 12 20 30 41, ठीक है। क्या निकालना, अरिथमेटिक मीन निकालना। अरिथमेटिक मीन क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन ये क्या होगा 985 को किससे डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लो, क्या आ रहा है 41985, 24.02 के आसपास इसका आंसर आएगा। चेक कर लेना चाहिए हमें इसका आंसर क्या आ रहा है 21 का है ये 15, हाँ वही आंसर है 24.02 के आसपास, अप्रोक्सीमेट आंसर यही हो गया तुम्हारा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्या करना है तुम्हें, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो भी मेथड होगा सब इसी से ही निकलेगा। तो क्या काम करना है, जो तुम्हें ऑब्जर्वेशन दिया तुमने देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख ली, क्लास मार्क निकालना हो। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके, लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्लास साइज तो समझ में आ गया, क्लास मार्क कैसे निकलेगा वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, अपर प्लस लोअर बाई 2, अपर प्लस लोअर बाई 2, अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है, ऐसे निकालो। या फिर अपर लिमिट को अलग 2 से डिवाइड करो, लोअर लिमिट को अलग 2 से डिवाइड करो, फिर सम कर दो। तुम्हें सिर्फ एक का निकालना है, बाकी क्या करना है, बाकी सब में ना ये जो बचा हुआ चीज़ है ना, इन सब में क्या करना है, तुम्हें बस 10 ऐड करते हुए जाना। 10 क्यों, 10 क्या है, क्लास साइज है। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज कहलाता है। क्लास साइज निकल गया, क्लास साइज को तुम ऐड करते हुए चले जाओ, क्लास मार्क निकल गया। अब क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, फिर सबको ऐड करो, इन फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, और फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद इसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन घर में तुम खुद बनाओगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।